Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. We have already completed theory portion for this chapter and now we will start to solve exercise questions for this chapter, or you can say NCERT questions for this chapter. एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि हमें एक्सरसाइज को सोल्व करने में हेल्प करेंगे। एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें कुछ कंसेप्ट का, कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए फॉर्मूलाज का यूज़ होगा, वो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक बार इनसे गो थ्रू होने के बाद हम एक्सरसाइज को ईजिली सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला इज़ यू कैन से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, where f is focal length of the mirror and v is image distance, u is object distance। ठीक है, अब ये जो f, v और u हैं ये सब किसके अकॉर्डिंग लेने हैं? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, एंड देयर आर डिफरेंट साइन कन्वेंशंस फॉर डिफरेंट मिरर्स और डिफरेंट लेंसेज। अलग अलग कन्वेंशंस हैं, अलग अलग साइन कन्वेंशंस हैं जो कि हम पहले बता चुके हैं। एक बार अगर डिटेल में थोड़ा सा ना जाएं और थोड़ा सा अगर बताएं तो क्या होता है कि अगर हम किसी मिरर को कंसीडर करें, मिरर को कंसीडर करते हैं तो मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइन पास करती है उसके अबव वाले डिस्टेंसेस, एक राइट पे डिस्टेंसेस होते हैं, एक लेफ्ट पे डिस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, एक अबव डिस्टेंसेस होते हैं, एक बिलो डिस्टेंसेस होते हैं, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। सो जो राइट वाले डिस्टेंसेस हैं वो सभी पॉजिटिव रहेंगे, लेफ्ट वाले डिस्टेंसेस मिरर के या लेंस के नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, फिर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होते हैं और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव होते हैं। ये हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से देख सकते हैं उन वीडियोस में। सो मिरर फॉर्मूला का हम जनरली इसमें ज़्यादा यूज़ करेंगे एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए, जो कि क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सेकेंड इज लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला को भी यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। डिफरेंस दोनों में यही है, उसमें प्लस है इसमें माइनस है। ठीक है ना, मिरर दोनों के दोनों फॉर्मूलाज में। दूसरा हम पावर के भी कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। पावर इज 1/f, पावर होती है 1 बाई फोकल लेंथ। ठीक है, अब फोकल लेंथ यहाँ किस में होती है? फोकल लेंथ इज जनरली इन मीटर। फोकल लेंथ किस में होती है? f इज इन मीटर। ठीक है, अगर मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तब उसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसके ऊपर भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे एक्सरसाइज के अंदर। अब लीनियर मैग्निफिकेशन जनरली होती क्या है, इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये होती है। ठीक है, h(i) अपॉन h(o). लेंस के लिए और मिरर के लिए ये डिफरेंट होती है। ठीक है, हमने अच्छे से बनाया हुआ इसको। फॉर मिरर्स लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है, बट इट इज़ माइनस v अपॉन u होती है। ठीक है, नेगेटिव साइन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और लेंस के केस में ये नेगेटिव नहीं होती, ये पॉजिटिव होती है। m इज इक्वल टू एज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज इक्वल टू v अपॉन u। ये पॉजिटिव होती है बस। ठीक है ना, इसके केस में पॉजिटिव, इसके केस में लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, म्यू होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम की स्पीड को डिनोट करते हैं c से, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम विच इज़ डिनोटेड बाय v। ठीक है, अगर ये स्पीड ऑफ लाइट ना दी हो मीडियम में या वैक्यूम में, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिए हों, तब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। उसके भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? म्यू इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r, ये रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, i इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड r इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं। मैग्निफिकेशन हमारी m जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है। इन केसेस में मैग्निफिकेशन हमें क्या डिनोट करेगी? ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या बताएगी, हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगी, वो हम कैसे जानेंगे? अगर m नेगेटिव है, m की वैल्यू अगर नेगेटिव दी हुई है, या हम कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर और m की वैल्यू निकल के आती है नेगेटिव, तो इसका मतलब इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली हम कंफर्मली कह सकते हैं कि इमेज जो है वो रियल इमेज ही होगी, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है। सेकंड, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वो वर्चुअल इमेज ही होगी। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो m की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। ठीक है, या फिर ऐसे हमारे पास m की वैल्यू अगर 1 आ गई, दैट मीन्स जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है। दैट मीन्स इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। नेक्स्ट इज इफ हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हाइट ऑफ इमेज कम है
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तब लीनियर मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आएगी। और 1 से ज़्यादा आने का मतलब है कि इमेज बढ़ गई है, इमेज की एनलार्ज हो गई है, इमेज का जो साइज है वो बढ़ गया है। ठीक है। थर्ड केस इज इफ़ एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ी बन गई है, ऑब्जेक्ट छोटा है, तब क्या होगा, एम की वैल्यू लेस देन 1 होगी, एम की वैल्यू 1 से कम होगी, इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। लीनियर मैग्नीफिकेशन अगर 1 से कम है तो इमेज डिम हो जाएगी, ठीक है, डिमिनिश्ड होगी। इफ़ एम इज़ पॉजिटिव, अगर एम पॉजिटिव आता है और लेस देन 1 आता है, एम इज़ पॉजिटिव एंड लेस देन 1, ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो एक कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है। इफ़ एम की वैल्यू पॉजिटिव है बट 1 से लेस नहीं है, 1 से बड़ी है, मोर देन 1 है, तब वो एक कनकेव मिरर होगा। और अगर नेगेटिव आती है तब तो वो कनकेव मिरर होगा ही। ठीक है, इट विल बी अ कनकेव मिरर। ये कुछ कंसेप्ट हैं जो कि हम न्यूमेरिकल्स में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करने में 10th क्लास का जो चैप्टर है, क्लास 10th का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसकी जो एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे आगे, उसमें ये हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्ट लिखेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन को कैसे निकालना है, सभी के लिए हम उसमें डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, उसमें बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। हमारे पास जो है NCERT की टेक्स्ट बुक है जिसमें हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है और इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस पहले MCQs हैं, पहले MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। इनमें से कौन सा मटेरियल है जो कि लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। पहला वाटर है। वाटर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, ट्रांसपेरेंट है, लाइट पास कर सकती है इजीली, सो ये लेंस की फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। ग्लास में से लाइट पास हो सकती है, यस। प्लास्टिक में से लाइट पास हो सकती है, यस। और क्ले में से लाइट पास हो सकती है, नहीं, है ना। सो क्ले कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। कनकेव मिरर ने वर्चुअल इमेज बनाई है, इरेक्ट बनाई है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनाई है। ठीक है, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने जो है इमेज फॉर्मेशन कराई थी, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर भी कराई है और कन्वेक्स मिरर भी करवाई है। तो दोनों के अंदर हमने पढ़ा था, पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है बिटवीन F एंड C, कि पहले बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बियॉन्ड C बनती है, बिटवीन F एंड C जब खड़ा होता है। ठीक है, तो ये वो केस नहीं है जिसमें हमारे पास वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट हमें इमेज मिले। ठीक है, दूसरा केस है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, C पे अगर खड़ी है, C पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, C पे अगर खड़ा हुआ है तो कहाँ पे बनेगी इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। सो ये भी वो केस नहीं है हमारा। ठीक है, सेकंड भी नहीं है। थर्ड वाला कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जब ऑब्जेक्ट खड़ा होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है ना। जब इन्फिनिटी पे खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इन्फिनिटी पे खड़ा हुआ है तब फोकस पे बनती है। तो ये भी वो केस नहीं है हमारा। तीसरा है बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में, ये वाला केस हमारा हो सकता है जब हमारी इमेज बिटवीन प्रिंसिपल एंड फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर जब बनती है। ये वो वाला केस है लास्ट वाला जिसमें बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है और वो वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। एक ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाए, इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के सामने, टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ताकि जो रियल इमेज बने वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो, यानी इमेज का जो साइज हो वही ऑब्जेक्ट का साइज भी होना चाहिए। तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एट द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे वो खड़ा किया जाए उसको, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को। तो प्रिंसिपल फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट खड़ा होगा तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, इमेज शुड भी, अगर फोकस पे खड़ा है तो इन्फिनिटी पे बनती है, इमेज शुड बी एट इन्फिनिटी। सो ये केस नहीं हो सकता वो। सेकंड, एट द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यस, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे जब खड़ा है तब इमेज कहाँ बनती है, तब एक इमेज हमारे पास रियल इमेज बनती है और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है। ठीक है, सो दिस इज द केस एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, इन्फिनिटी पे तीसरा ऑप्शन इन्फिनिटी पे भी दिया हुआ है, इन्फिनिटी पे नहीं हो सकता क्योंकि फोकस पे इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया तो। सो ये भी नहीं हो सकता और चौथे वाला भी नहीं हो सकता, और एफ के बीच में भी नहीं हो सकता।
ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल थिन स्फेरिकल लेंस है, दोनों हैं, हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है भाई, -15 सेंटीमीटर दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। अब एफ जो है वो कितनी है, -15 सेंटीमीटर है। आपने अभी फॉर्मूले हमने लिखवाए थे, उसमें देखा होगा फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ कनकेव मिरर की नेगेटिव होती है, ठीक है। सो द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, पूछा गया है कि जो मिरर और लेंस इसमें यूज़ किए गए हैं जिसकी फोकल लेंथ ये है वो क्या होने चाहिए। ऑप्शन है बोथ कॉनकेव, बोथ कॉन्वेक्स, या मिरर कॉनकेव हो या लेंस कन्वेक्स हो, या मिरर कॉन्वेक्स हो या लेंस कॉनकेव हो। तो इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए, बोथ कॉनकेव, कॉनकेव होना चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है वो कॉनकेव की जो है वो नेगेटिव होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, मिरर से आप कितनी दूर खड़े हुए हैं ये मैटर नहीं करता, बट यूर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट ही बनेगी, ऑब्वियसली इरेक्ट बनेगी। सो मिरर पूछा गया कि कैसा होना चाहिए, द मिरर इज लाइकली टू बी, जो इमेज है वो इरेक्ट सिर्फ दो ही केसेस में बनती है, या तो मिरर जो है हमारा प्लेन हो, ठीक है, और या फिर हमारा मिरर जो है वो कॉन्वेक्स हो। सिर्फ ये प्लेन में बनती है या फिर कॉन्वेक्स में, दोनों केसेस में बनती है। सो प्लेन भी होना चाहिए और कॉन्वेक्स भी होना चाहिए। सो डी ऑप्शन में हमारे पास दोनों हैं, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी के अंदर स्मॉल लेटर्स को रीड करने के लिए आप कौन से लेंसेज को प्रेफर करेंगे। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कन्वेक्स के बाद कनकेव है, फिर उसके बाद सी है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर और कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कौन सा यूज़ किया जाना चाहिए, देखो अगर फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तब भी नहीं यूज़ कर पाएंगे, बुक को पढ़ना है, पास वाले ऑब्जेक्ट को हमने अच्छे से रीड करना है, तो फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, फोकल लेंथ शुड बी 5 सेंटीमीटर और लेंस होना चाहिए कन्वेक्स, क्योंकि कन्वेक्स क्या है, कन्वेक्स एक तरह का कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है ना। सो इट शुड बी कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में क्या है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, हमें कनकेव मिरर दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर और हम इरेक्ट इमेज बनाना चाह रहे हैं। What should be the range of distance of the object from the mirror, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए पूछा गया है। What is the nature of the image, इमेज किस नेचर की होनी चाहिए। Is the image larger or smaller than the object, स्मॉलर होगी या लार्जर होगी। और ड्रॉ द डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, डायग्राम जो है हमने इसके केसेस के सारे पिछली वीडियोस में बनाए हुए हैं, वो आप इजीली देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब कहाँ खड़ा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा होगा तब कहाँ बनेगी, फोकस पे खड़ा होगा तब कहाँ बनेगी, वो आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी रेंज पूछी गई है वो पूछी गई है कि रेंज क्या होनी चाहिए, वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इरेक्ट इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो रेंज कितनी होनी चाहिए भाई, रेंज पूछी गई है इसके अंदर, ठीक है। और मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, तो रेंज कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ 15 है, वो चेंज नहीं हो सकती। सो रेंज शुड बी 0 to 15 सेंटीमीटर, इतनी होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा होगी तो हमारे पास वो सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। व्हाट शुड बी रेंज, रेंज हमने बता दी। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर क्या होनी चाहिए, नेचर, क्योंकि ये कौन सा हमारे पास मिरर है, कनकेव मिरर है। सो इट वुड बी, कनकेव मिरर कैसी कैसी इमेजेस बनाता है, वर्चुअल बनाता है, साथ ही साथ इरेक्ट बनाता है ना, वर्चुअल, इरेक्ट, और स्मॉलर होगी या लार्जर होगी इस केस में, इट शुड बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सम ऑब्स्ट्रक्शंस आर देयर, अगर नॉइस आ रही है तो उसको नेग्लेक्ट करें, इनकन्वीनियंस कॉज दिस डीपली रिग्रेटेड, है ना, असुविधा के लिए खेद है, कह देते हैं ना वो, जब रोड कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उसमें लिख देते हैं बोर्ड लगा करके कि इनकन्वीनियंस कॉज इज डीपली रिग्रेटेड, यानी कि असुविधा के लिए खेद है, हो जाता है कई बार नॉइस की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू कैन से, है ना।
ऑब्जेक्शन लिख दिया हमने, ऑब्जेक्ट लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दो, या फिर ऑब्जेक्ट के बड़ी हो, ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस हैं हमारे पास, उसमें टाइप ऑफ मिरर बताना है। 3 सिचुएशंस हैं, हेडलाइट ऑफ ए कार, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार और सोलर फर्नेस। ठीक है, हेडलाइट ऑफ ए कार कौन सा होना चाहिए, हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं टॉपिक को। हेडलाइट में हमेशा यूज़ होता है कॉनकेव। कौन सा यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर, है ना, इट शुड बी कॉनकेव मिरर। रियर व्यू, जो साइडों में कारों के जो मिरर्स लगे होते हैं कौन से होते हैं, दैट शुड बी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और लास्ट है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस के अंदर क्या होना चाहिए, सोलर फर्नेस के अंदर कौन से मिरर यूज होते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉनकेव मिरर, इट इज़ ऑल्सो कॉनकेव मिरर, इट इज़ विजिबल, यस विजिबल है। और ये कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होते हैं। यूजेस हम अच्छे तरीके से वीडियोस में पढ़ चुके हैं, पहले हम टॉपिक को इसको अच्छे तरीके से करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके आगे सोल्व करेंगे।